गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में डिस्कस किया गया है। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है? रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है? अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिका जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, तो नेकड आई से हम उसको नहीं देख सकते। यूनिसेलुलर है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो उसके अंदर एक कोशिका है और कोशिका द्रव में बुलबुल के समान अनेक धानियां होती हैं। अब अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताएं जानते हैं। सबसे पहला, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, कोशिका में एक गोल सघन केंद्र होता है। आप देख सकते हैं ये केंद्र है यहाँ पे इस डायग्राम में। इसके बाद कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो शेप है, ये फिक्स नहीं है। इसकी आकृति स्थिति बदलती रहती है। अब हम बात करते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन की प्रक्रिया के बारे में। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाव भी कहते हैं। सूडोपोडिया कहते हैं इंग्लिश में इसको, पादाब को सूडोपोडिया, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, जो प्रक्रिया अभी हमने डिस्कस किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये खाद्य का कण है, आप खाद्य कण इसका देख सकते हैं, भोजन है इसका। ये केंद्रक है। ये इसके जो उंगलियों की संरचना बन जाती है, ये पादाप, कूटपाद कहते हैं इसको हम, या सूडोपोडिया कहते हैं इंग्लिश में। इनके द्वारा अपने खाने को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है और फिर इसको अंदर ले जा करके खाद्य धानी में इसको पाचित कर दिया जाता है और दोबारा से सूडोपोडिया के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम कुछ तथ्य जानते हैं। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो मानव में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है, लेकिन अमीबा में ना तो माउथ है ना ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। बच्चों, बात करते इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो बच्चों, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। बात करते दूसरे प्रश्न की, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं,
अमीबा और मानव के पोषण के बीच में समानता यहाँ से हो जाएगा और अंतर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। पादाप अर्थात कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। उंगलियों के समान प्रवर्ध अमीबा के शरीर में पाया जाता है, उसको हम पादाप कहते हैं, जो इनको गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 25 थी। आप इसको ध्यान से करेंगे तथा अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्नों को भी अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ।